हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ एंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और क्या है उनकी सोच आपको लेकर के, और उनके मैसेजेस क्या हैं हम ये भी देखने वाले हैं। आज उनके मैसेजेस हम ज़्यादा निकालेंगे आपके लिए, तो चलिए स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। वेटिंग गेम एंड मैरिज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी मैरिज या तो हो चुकी है, मैरिज पार्टनर से मतलब मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या उनकी मैरिज हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। देखते हैं टैरो से क्या आएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। यस, कोई किसी रिश्ते को छोड़कर गया था तो वापस उसको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। चेंज, किसी तरीके का एक चेंज या तो एक्सपेक्टेड है, आ रहा है, आपके पर्सन में आया है, आपके अंदर आया है, या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी कोई चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आना चाहिए, या फिर डिवाइन ने कुछ चेंज आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है जो कि अब आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कहना चाहता है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, अगर हम जोडिक साइन की बात करें यहाँ पे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है इस वक्त ये है कि इनकी वेटिंग एनर्जी है, ये वेट कर रहे हो, शायद आप भी वेट करो। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर ये पास्ट में आपसे मूव ऑन करके गए थे, आपको छोड़ के गए थे, तो अब इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ये आपके बगैर नहीं रह सकते वाली एनर्जी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग हर जगह हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से क्रेव कर रहे हो, और ये आपके साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज चाहते हैं, देखना दे ऐसे चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो, और ये उसके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। ठीक है, बट इनको ऐसा लग रहा है कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है, या ये खुद आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत गुस्से में हो। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी, अभी हम जनरल उनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, तो ये अपने प्यार के लिए, जिसके लिए भी है ना, किसी वेटिंग एनर्जी है, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, जिसको भूल नहीं पा रहे हैं और उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, यहाँ एनर्जी है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इमोशनली किससे मूव ऑन कर रहे हैं।
अगेन 4 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है ओवरऑल सक्सेस। यस, इनकी ज़िंदगी में या तो कुछ लोगों के लिए ये एक एनर्जी हो सकती है कि इन्हें फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि पहले इन्हें सक्सेस को ध्यान देना है। जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक इनकी ज़िंदगी में मैरिज के बारे में ये नहीं सोच सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। जिस इंसान को ये याद कर रहे हैं ना, जो इनके 24 घंटे इनके दिल दिमाग में है, ये उसी इंसान से बेसिकली दूरी बना रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे इनकी मैरिज इनको समझ में नहीं आ रही है। इनको नहीं लग रहा है कि अभी मैरिज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इनके दिमाग में मैरिज है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैरिज अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये उस इंसान के साथ पहले खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं कि पहले ये सक्सेसफुल बने, उसके बाद रिश्ते के बारे में सोचेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइड 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पे। क्लैरिटी चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ कोई अपना जो है ना कुछ खास इनका खो ही जाएगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में इनको क्लैरिटी नहीं है। ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस और बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें किधर इतने सारे हो सकते हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं या जो भी रीज़न हो सकता है, बट इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनका अपना खो जाएगा, या ये हर तरीके के ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनको लग रहा है कि कैसे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या कुछ किया जाए। ये आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये करूँ नहीं करूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब वापस आपके साथ में आ जाता हूँ, आपका वेट कर लेता हूँ, या आपको अप्रोच कर लेता हूँ। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के इनके माइंड में चलती रहती हैं। बट ये बहुत ज़्यादा खुद को हेल्पलेस फील करते हैं, बना हुआ फील करते हैं। बट क्योंकि आपसे डिस्टेंस है तो ये आपको ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे ये आपको मतलब इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत कोई अपना इनका खो गया है। इस तरीके की एनर्जी है। और ये आपको जीतना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुल होकर के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, ये भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी या 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि इनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तो इनकी मदर हैं या इनके घर में कोई मदर फिगर हो सकता है, या आप ही की एनर्जी हो सकती है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे एनर्जी इस तरीके की आती है कि जिन लोगों का आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हो सकता है इसी जिम्मेदारियों की वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज आ रहे हो, या आप अपने पर्सन से मैरिड नहीं हो और आप अपने पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। हम उनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं तो इनको क्या लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई नाराज़ है, या तो इनकी फैमिली मेम्बर का कोई नाराज़ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और उनको अपनी मैरिज पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है, या फिर मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये चीज़ है कि या तो ये मैरिड हैं तो उस कंडीशन में इनकी एनर्जी है कि अपनी मदर वगैरह से इतना डरते हैं और उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, इन्हें अपनी बाकी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ उठानी है, ठीक है। इनको बर्डन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है सिंगल चाइल्ड हो और इन्हें अपनी पेरेंट्स को देखना पड़ रहा है, मदर को देखना पड़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है, उन्हें छोड़ नहीं सकते। और शायद जिनके साथ मैरिज करना चाहते हैं उनको उनकी मदर पसंद नहीं करती हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ ये एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है जिस पर्सन से ये करना चाहते हैं वही इंसान इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्सा है, और इनको क्या लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल, क्योंकि ये मैरिज पॉसिबल होते नज़र नहीं आ रही, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, और वो इंसान इनसे, क्योंकि वो उसकी ये जिम्मेदारी उठाने की कंडीशन में अभी नहीं है, ठीक है। फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अपनी पर्सनल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे पहला ही कार्ड ये है कि ये पैसे का वेट कर रहे हैं। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है 2 सिचुएशन में जगल करना, किसी मैरिज का या तो नहीं हो पाना या किसी मैरिज का टूट जाना, इस चीज़ को दिखाता है। एक अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखाता है टू ऑफ वेंट्स का कार्ड। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये कुछ फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है इनकी ज़िंदगी में आई हो, या एक प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी इसीलिए बार बार आ रही है कि किसी के साथ हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, मतलब किसी को बच्चे हो नहीं रहे हैं या कोई करना नहीं चाहता, या कोई बच्चे से रिलेटेड कुछ हो सकता है। यहाँ पे कोई एम्प्रेस इनके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये इमोशनल हैं लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है,
इन्होंने इमोशंस को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, क्योंकि ये अभी अपने इमोशंस को शो ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज इन्हें और भी बहुत सारे काम है प्यार के अलावा जिनके ऊपर इन्हें ध्यान देना है। हर्मिट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मतलब हर्मिट इन सेंस मतलब विर्गो, कन्या राशि हो सकते हैं। ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ गलती है, किसकी गलती है, अपनी है किसी और की है। क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है कोई इनकी ज़िंदगी में फिजिकली, जिसके इनके दिमाग में ना एम्प्रेस हो सकता है, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो इस वक्त इनके पैसे में ना ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, मनी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैरिज है इनके माइंड में, हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज चाहते हैं जिसके लिए वेट चल रहा है इनका। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन, किसी के लिए पावर, मतलब इनके दिमाग में ये इनकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि इनका इस वक्त ध्यान इस बात पे ज़्यादा है कि इन्हें पैसा कैसे मिले, रुतबा इनका कैसे कायम हो, लोग इनको कैसे देखें, इनकी लुक्स पे, इनकी पावर पे, इनकी पोजीशन पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा है कि किस तरीके से ये लोगों को इम्प्रेस कर पाए। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी एक पावरफुल पोजीशन में ये आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, खुद को बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, हो सकता है कोई किसी ने इनको हर्ट किया है। अब एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, कोई एम्प्रेस हो सकता है, बिकॉज एम्प्रेस दिमाग में बहुत ज़्यादा है। कोई किसी से कुछ मैसेज या कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी को कोई मैसेज या गिफ्ट देना चाहते हैं। सीक्रेटिव है, कोई दो सिचुएशन है जिनके ये गुड बैड के बारे में सोच रहे हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा बुरा हो सकता है, और काफ़ी सीक्रेटिव है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में ये बता नहीं रहे। लवर्स की एनर्जी है, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, हो सकता है आपके साथ हो, बट अभी क्योंकि यहाँ पे भी आया है, ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। चलिए हम देखते हैं इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल मैनिफेस्ट। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल इस वक्त इनके मन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल है मन में। ठीक है, आप इनकी नज़र में क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी रिपीट हुई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे रिपीट हुई है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए।
देखो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, यहाँ पे जोडिएक साइन की बात नहीं करेंगे, सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन पहले किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनके पास पैसा हो, और इनका इरादा, इनको बहुत बेचैनी है, इनकी स्लीपलेस नाइट है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ इनको रहना है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट ये अभी आपके साथ स्टैंड नहीं ले सकते बिकॉज मैरिज की एनर्जी यहाँ आई है, वेटिंग गेम है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है, क्योंकि ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे ये बैलेंस आउट कर रहे हैं, या तो इनके घर में कोई हो सकता है जो कंट्रोलिंग है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जहाँ पे ये जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अथॉरिटी वाले, कि जहाँ पे इनकी अपनी ज़िंदगी में मतलब अपनी फैमिली के सबसे बड़े हो सकते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, अपनी मतलब बच्चे हैं, या जो भी मतलब जैसे जो भी सिचुएशन आपकी हो, वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं सोच सकते, उन्हें उन चीज़ों के बारे में भी सोचना है, और अगर इन्हें चीज़ों को बैलेंस आउट करना है तो इन्हें पहले अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना पड़ेगा। तो आपका पर्सन का जो ध्यान है वो फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़, आपको लेकर के इनके मन में ना बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। यहाँ पे ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट इनकी तरफ से अभी आपको कोई स्टेबल ऑफर नहीं मिल सकता। एटलीस्ट 1 ईयर आपको लगेगा, जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे है। ये आपको स्टेबल ऑफर देना तो चाहते हैं, बट अभी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियर सी एनर्जी है आपकी। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि सेम एनर्जी है, मुझे नहीं पता, बट सच में जो आता है हम कार्ड में हम यहाँ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम यहाँ वही बोल सकते हैं जो आपके बीच में चल रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आपसे रिजोनेट करता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो भाई आप चेंज कर लो। जब तक सिचुएशन चेंज, या फिर ऑनेस्टली आप ईमानदारी से ये बताओ कि हाँ ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ वही देखेंगे जो आपकी सच्चाई है। आप हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम टैरो में कुछ चेंज कर दें। भाई आपके रिलेशनशिप में जो चल रहा है हम वही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यही चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में वेटिंग गेम ही चल रहा है, करियर इशू, फैमिली इशू ही है आपका। और आप लोगों की जो मैक्सिमम लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर ये जो रीडिंग है हम आपके सामने शफल कर रहे हैं, भाई कोई कार्ड हम पीछे से तो निकाल नहीं रहे हैं, अगर ये कार्ड आ रहे हैं तो इनको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम वही बोल सकते हैं जो कार्ड्स में आ गया। अगर आपको सुनना है कि बातें सुननी है कि अलग अलग कार्ड चाहे जो आ रहे हैं, कहानी का कोई सुना रहा है, तो भाई आप किसी और चैनल पे चले जाओ, सुन लो। आपको अनसब्सक्राइब करना है कर दो, भाई आपकी मर्जी है, पर हम यहाँ वही बोलेंगे जो सही है। फैक्ट यही है, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपके बारे में चीज़ों को आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, आपको एक बहुत ही लॉयल कमिटेड पर्सन के तौर पे देखते हैं। ये एक वाइफ मटीरियल ही मानते हैं आपको, ऐसे मानते हैं कि जब भी आपके साथ होते हैं इनको कोई टेंशन नहीं होती, इनका समय आपके साथ बहुत अच्छा कटता है, ये बहुत खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपके साथ ये फिर से वही मोमेंट जो है ना वो रिक्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक हों, बट क्योंकि इनके पास कोई भी ऑफर अभी नहीं है आपको देने के लिए, तो ये चाहते क्या है, ये आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ये अपनी तरफ से आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। इनका इरादा है, लेकिन ये उस दिन आपके सामने आएंगे जब आपको स्टेबल ऑफर दे सकें। ये उससे पहले आपके पास नहीं आना चाहते, बिकॉज हो सकता है पास्ट में आप लोग बार बार आए गए हो, और वहाँ पे अब वो जब भी आए हैं आपके पास और आपने उनसे कमिटमेंट की उम्मीद की है, और वो कमिटमेंट वो नहीं दे सकते, तो वो नहीं चाहते हैं कि फिर से ज़िंदगी में कलेश हो, फिर से कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। उनकी ईगो भी हो सकती है। यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपको एक एज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल देखते हैं, एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से बहुत मैच्योर इंसान है, जिससे ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ना सब कुछ बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से निभाना आता है। इसीलिए आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, वो आपके लायक बनना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में वो बनना चाहते हैं कि जब वो लॉयल भी हों आपके लिए, जहाँ उन्हें आपसे बेईमानी ना करनी पड़े। उनका अगर हो सकता है उनके अंदर कोई मतलब चीटिंग इश्यूज़ उनके अगर रहे हैं पास्ट में, तो अब वो आपको चीट नहीं करना चाहते, वो सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो आपकी प्रॉपर आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर पार्शियलिटी पास्ट में उन्होंने की है कि उन्होंने किसी और को आपके ऊपर वरीयता दी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया, आप कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको उन्होंने निगलेक्ट किया है, तो अब वो आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में उस दिन आपके पास आएंगे जिस दिन उनके पास इतना हो कि वो आपको भी वो न्याय दे सकें, वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा सकें जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, और
दूसरी तरफ अगर कोई सिचुएशन है, उनकी फैमिली है या जो भी है, उधर भी वो चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए, आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन ये अपनी तरफ से आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, बिकॉज ये स्टेबल ऑफर अगर आएंगे तो फिर आप इनसे डिमांड करोगे तो फिर से लड़ाई होगी, तो ये अपनी तरफ से नहीं आना चाहते, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, थोड़ा सा पावर में, ईगो में रहने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये आपके लिए बहुत बेचैन है। ये चाहते हैं आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, बिकॉज जब भी आपके आसपास होते हैं ना, जब आप इनके आसपास होते हो तो इनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील होता है, इनके साथ टाइम इनका बहुत अच्छा करता है, आपके साथ में बहुत खुश होते हैं ये। बट फिलहाल क्योंकि या तो इनकी दो सिचुएशन है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो ये अभी आपका ऑफर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये उन चीज़ों के लिए या जो भी रीज़न, अगर आपके हस्बैंड पार्टनर जिनके लिए आप देख रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है, या इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्टली इनके साथ वो करें, या इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज नहीं पॉसिबल हो पाएगी, फैमिली नहीं राजी होगी, या जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ अब कोई फॉल्स होप के साथ नहीं आना चाहते, किसी झूठ के साथ वो नहीं आना चाहते, वो एक लॉयल और जिम्मेदार इंसान बन के ही आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हो। इसके लिए उनको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत स्लीपलेस नाइट हो रही है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनको रिग्रेट है, उन्होंने पास्ट में अगर आपको नहीं दिया और अभी भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको स्टेबल नहीं दे पा रहे हैं ऑफर, तो उसका भी उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, खुश नहीं है वो आपसे। फिलहाल मूव ऑन की एनर्जी है, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी में जो भी दो सिचुएशन में उनमें जगल कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनसे कोई भी गलती हो, किसी के साथ भी गलती नहीं करना चाहते। अगर वो फैमिली है तो उनके साथ भी इनजस्टिस नहीं, मतलब नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ गलत हो, ना ही आपके साथ करना चाहते हैं। तो वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, और तब तक के लिए वो दूरी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो सही से सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए एक मूव ऑन वाली एनर्जी है, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे, बट क्योंकि उनकी डे ड्रीमिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि आप ही उन्हें अपनी तरफ से कोई अप्रोच कर लो, ताकि आप ज़्यादा फालतू की उम्मीदें ना करो, और जस्ट आपके साथ एक टाइम पास होता रहे। इस तरीके की एनर्जी, एक लाइट हार्टेड वे में वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, कभी कभी उनके माइंड में ऐसा भी लगता है कि शायद उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या कर देना चाहिए। ठीक है, या आपके लिए स्टैंड ले लेना चाहिए, तो उल्टे लटके हैं, स्टक हैं सिचुएशन में, बट सोच रहे हैं वो। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपकी पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन फील करते हैं। ठीक है, वो आपके एक ऐसे फील करते हैं कि वो एक कमिटेड मस्कुलाइन है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं दे सकते, तो अभी थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं, ईगो हो सकती है, या अभी उनके पास कोई ऑफर नहीं है, तो वो आपसे एक डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपसे एक दूरी बना के रखिए। द एम्परर की एनर्जी, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये थोड़ी फाइट बैक वाली एनर्जी में, अगर आपकी इनसे बात होती भी है ना, तो ये झुकने वाले मूड में नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा गुस्से वाले मूड में आ सकते हैं, थोड़ा सा ये ऐसे एटीट्यूड दिखा सकते हैं, ये वाली चीज़ें लड़ने के मूड में। अगर आप इनको कुछ बोलने की कोशिश करोगे ना, तो ये पलट के जवाब देने के मूड में आपको ज़रूर रहेंगे यहाँ पे एनर्जी। और पावर में आना चाहते हैं, ये भी केस, ये थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर ताकत लेके आना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जिससे कि ये एक्शन ले सके। ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ ये विश कर रहे हैं चीज़ों को अपने हिसाब से, चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी ऑफर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, और जैसे मैंने बता दिया कि वही सेम एनर्जी इनके पास अभी है नहीं स्टेबल ऑफर लेने की। तो मेंटली तौर पे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपके पर्सन अभी हर लिहाज से कमज़ोर हैं, और वो आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सभी जोडिक साइन है, आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ हो सकता है उनका प्लानिंग हो आपके साथ ट्रैवल करने का, कि वो आपके साथ ट्रैवल करें, या इनकी किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या कोई साइकिल ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या कोई साइकिल हो सकता है आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही हो, ये चेंज एक्सपेक्टेड है, या तो ये चाहते हैं ये चेंज आए, या ये चेंज हो सकता है डिवाइन की तरफ से हो कि ये चेंज आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है। आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट देना है, बट अभी नहीं देना है, रुके हुए हैं। द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑफर भी हो, यहाँ से पैसे वैसे मिल रहे हो, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो ये पैसे पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है।
आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जगलिंग सिचुएशन है आपके पर्सन की, आपको लेकर के अभी इनके दिमाग में सिर्फ पैसा 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 ही है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, या 2 दे दीजिए, अगर 2 सिचुएशन है तो देखें क्या कुछ है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, क्लियर करिएगा। यस, सेम एनर्जी है, वही जो मैंने बोला। 1, 4 एंड 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी आपकी ज़िंदगी में एक मैन मेल बनना चाहते हैं, ये एक जिम्मेदार इंसान बेसिकली बनना चाहते हैं, ठीक है। बट फिलहाल की इनकी एनर्जी यही है, कोई मैसेज किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है या तो इनका कोई जॉब वगैरह है जिसका ये वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई कंफर्मेशन आ जाए, कोई मतलब जैसे कहते हैं ना ज्वाइनिंग लेटर होता है, उस तरीके का आ जाए कहीं से, तो इस तरीके के किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं कहीं से भी, जहाँ से इनकी कैरियर वाइज ये स्टेबल हो जाएंगे, उनका प्रमोशन हो जाए, या तो जॉब करते हैं तो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके का कोई इंटरव्यू दिया हो या कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है कहीं पे भी, तो उस तरफ से वहाँ से कॉल लेटर आ जाए किसी तरीके का, ऐसा वेट कर रहे हैं। कोर्टशिप की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपके पर्सन एक टॉक्सिक मैरिज में हो, वहाँ से किसी तरीके का अगर डिवोर्स वगैरह का, तो हो सकता है वहाँ से कोई कंफर्मेशन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई एक लीगल एक पेपर जैसे देखेंगे ना आप, ये इसमें सील लगी हुई है एनवलप पे, तो कोई लीगल नोटिस किसी तरीके का आए, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। कोर्टशिप की एनर्जी, आपके पर्सन तब तक जैसे मैंने कहा कि उनकी सेम वही एनर्जी है, वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट बिना किसी कमिटमेंट की उम्मीद के। ना तो वो आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपसे कोई मांग रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ ज़रूर स्पेंड करें, ठीक है। कोई बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं, कोई बिजनेस मीटिंग आपके साथ कर सकते हैं, इस तरीके से जहाँ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो, बट एक दूसरे से कोई हाई एक्सपेक्टेशन ना हो। यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन। यस, आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। वो आपके साथ फील करते हैं कि उनका कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन ज़रूर है, आप ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में नहीं आए हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। यस, आपके पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, क्योंकि ये आपको इन्होंने क्या किया है, हो सकता है थर्ड पार्टी को, जैसे मैंने बोला कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी थी, जहाँ पे इन्होंने किसी और को आपके ऊपर ज़्यादा वरीयता दी, आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा। आप तरस रहे थे प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, बट शायद आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को कहीं दूसरी जगह ज़्यादा खर्च किया, आपके ऊपर नहीं खर्च किया है। तो वो इनको अब गिल्ट है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। इन्हें आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहिए था, बट इन्होंने शायद ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में चूज़ किए, जो भी था आपके साथ फेयर नहीं किया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन फील करते हैं कि आपके साथ उनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। अगर हम शुरुआत में बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि उनका एम्प्रेस की आई एम सॉरी, पास्ट में मैंने एक जब उनकी हम ओवरऑल एनर्जी देख रहे थे तो आई एम सॉरी मुझे कोल्ड हो गया इतनी गर्मी में। आपके पर्सन की स्टार्टिंग में एनर्जी थी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू था, ठीक है। प्रेगनेंसी या तो नहीं है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ था, तो आप हो सकता है आपके बच्चे हैं, आप एक सिंगल मदर या हो सकते हो सिंगल फादर हो सकते हो, जिसकी वजह से उनकी फैमिली राजी नहीं है। वही एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से लगता है कि आप लोगों के बीच में मैरिज नहीं हो सकती। 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड बार बार वही चीज़ दिखा रहा था। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ठीक है।
उनकी फैमिली के लिए वो इशू है, ठीक है, कि आप या तो आपकी एज ज़्यादा है, आप बच्चे कर नहीं सकते हो, या ऑलरेडी आपके बच्चे हो सकते हैं जो उनकी फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं है, या हो सकता है कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आप बच्चे कर नहीं सकते। तो सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। यस, इनको कुछ हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले से चेंज आया है। पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में जितना एक दूसरे के लिए प्यार, अटैचमेंट और ये सब चीज़ें थी ना, एक लवर्स वाली वाइब्रेशन थी, वो अब मिसिंग है। एक म्यूचुअल लव जो आप लोगों का एक दूसरे के लिए था, वो कनेक्शन फील होता है कि हाँ ऐसा है, बट वो फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं अभी। इमोशंस आप, क्योंकि इमोशंस कहीं दिखे भी नहीं, आपके अंदर भी होपफुली नहीं होंगे इस तरीके की कि आप भी अपने पर्सन की तरफ जैसे अब क्रेविंग पहले की तरह नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारा हार्ट ब्रेक आप लोगों के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है और आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो अब आपके एक दूसरे के लिए वो पुरानी जैसी फीलिंग आप लोगों के दिल में नहीं रही है। क्या अब हमें रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? यस, यही इनकी एनर्जी है जो मैंने बोला ना, हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इमोशनली अभी खुद को विड्रॉल कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा है। एक तो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में इतने ज़्यादा हैं, और इन इश्यूज़ की वजह से ना, हालांकि आपके पर्सन का इरादा है कि इन इश्यूज़ को हम ख़त्म कर दें, लेट गो कर दें, बट फिर भी क्योंकि जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पे ये स्टक हैं, जहाँ ये कई बार सोचते हैं कि नहीं हमें इश्यूज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ में आ जाना चाहिए, बट कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, अब कभी भी हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, चीज़ें हमारे बीच में ठीक नहीं हो सकती हैं। तो इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच अब वो पहले जैसी बात नहीं रही रिश्ते में। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इस तरीके का चेंज आप लोगों के बीच में आया है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या करें। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो बहुत जल्दी से, और रीडिंग को क्लेम करो, पॉजिटिव पार्ट को, और सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप क्या आपको करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के अंदर आई। हो सकता है आप लोगों के अंदर बहुत चेंज आ गया है, हमारे व्यूअर्स के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ गया है, आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की होगी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा रिजोनेट करेगी, जहाँ पे आपको अपने पर्सन का ये रूप जो उन्होंने जिस तरीके से आपको डिनाई किया है, आपको बार बार उन्होंने ग्रांटेड लिया है, आपको एकदम बिल्कुल भी उन्होंने ऐसे फील कराया है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखते हो, ठीक है। उन्होंने थर्ड पार्टी को या उनकी फैमिली को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, या खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, आपकी फीलिंग की, इमोशंस की उन्होंने कदर नहीं करी है। नो डाउट कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल रहे हो, आप लॉयल रहे हो, आपने उन्हें हर तरह से हो सकता है फाइनेंशियली भी मदद किया है, और आपने उन्हें मदरली केयर दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार पैम्पर किया है, केयर किया है, बट आपके पर्सन ने शायद उन चीज़ों की कभी वैल्यू नहीं की। तो अब आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो, अपने ज़्यादा इतनी ज़्यादा इमोशनल हो, दुखी हो, कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में आप कोई और ऐसा इंसान आ ही नहीं सकता, मतलब आपको शायद चाहिए ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब आप इमोशनली क्लोज आउट हो गए हो, और आप अपनी कैरियर, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है हमें ही करना है, हमें, हमारी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा जो हमें किसी तरीके का कुछ भी अच्छा हमारे लिए करेगा या स्टैंड करेगा, या आपने ये चीज़ मान ली है कि शायद दुनिया में कोई नहीं है जो अब आपको प्यार कर सकता है। आप खुद को बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई दुनिया में प्यार कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता, शायद आपको मिलेगा ही नहीं, आपके नसीब में सिर्फ धोखा ही है, और लोग आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए आते हैं, आपको सिर्फ आपके इमोशन से खेलते हैं और चले जाते हैं। आज इस वक्त आपकी अगर इस तरीके की एनर्जी हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी कि यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि आप कोई लव वाइब्रेशन, ना तो लव आप फील कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ना ही लव किसी को दे रहे हो, ना अपने पर्सन को, और ना ही शायद किसी और को। अब आप सोच भी नहीं रहे हो कि आप किसी और के साथ भी ज़िंदगी में, बिकॉज आपके माइंड में कहीं ये बैठ चुका है कि नहीं, आपके साथ तो यही चीज़ें रिपीट होंगी। अगर आप किसी को भी चांस दोगे तो जाहिर सी बात है कि फिर से आपको हर्ट मिलेगा, आपको तकलीफ मिलेगी, आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर ये रीडिंग आपकी ज़रूर है, ठीक है। ये चेंज आप लोगों के अंदर आया है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे इंसान है, प्लीज़ उसके हिसाब से आप हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे इंसान है, क्या इन्हें इनका वेट करना चाहिए या इनके इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए, चाहे जिस रिश्ते उसमें हो, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सभी के लिए प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आप हमारे व्यूअर्स के पर्सन को हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा मानते हैं, इन्हें रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर। ठीक है, ये नंबर है आप लोगों के लिए इस वक्त कोई सच है जो सामने आ सकता है, या सच को समझने की इस वक्त आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर के चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है इस वक्त। यहाँ आपको आपकी अपनी फाउंडेशन फॉर्म करने की ज़रूरत है। आपको अपने पैसे, अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, पैसे के ऊपर आपको ध्यान देने की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन को छोड़ के किसी ऐसे पर्सन को मैरिज करें जिसके पास से पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको होना है, आपको थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है और आपको अपने पैसे, अपने करियर पे ध्यान देना है। आपके पर्सन का भी ध्यान वही है। ठीक है, आपके पर्सन भी अभी फ़िलहाल किसी और चीज़ पे नहीं जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है उनकी कि वो एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। कोई सच आपके सामने आ सकता है यहाँ पे, यह सच समझना है आपको। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है, आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैच्योर वुमेन यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्लीज़ डिवाइन, मैच्योर वुमेन यहाँ पे क्यों है? यस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को ठीक करना है। थोड़ा सा जैसे वो होता है ना कि मैच्योर पर्सन चीज़ों को थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना। आपको बहुत इमोशनल नहीं होना है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं होना है, एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है। आपके पर्सन क्या करते हैं, आपके पर्सन एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं और वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ही, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो कि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, जिसको एक घर चलाना अच्छे से आता है, जो अच्छी एडवाइस दे सकता है। बेसिकली आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो वेल्दी मैन बनना चाहते हैं ना, तो आप उनके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो सकते हो। आप उनको बहुत अच्छा गाइड दे सकते हो, बहुत अच्छी गाइडेंस सलाह दे सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो। आपके पास वो हर चीज़ है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। परफेक्ट इंसान के लिए, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ चाहिए होता है ना, मजिशियन के पास सब कुछ होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। और आपकी एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। यहाँ डिवाइन भी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को सही ढंग से मैनिफेस्ट करोगे, आप नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में अपने पास नहीं आने दोगे, थोड़ा सा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, फालतू की हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, उनको जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, बहुत ख़राब है, तो आपको मैच्योरली हैंडल करना है, चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बट यहाँ ख़त्म करने जैसी एनर्जी ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं आ रही है। यहाँ आपके पर्सन, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करो, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो, चीज़ों को फालतू में ज़्यादा एग्जीगरेट मत करो। ठीक है, फाइनेंसेस अपने कैरियर पे ध्यान दो। अगर आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं तो उनको देने दो उस चीज़ पे। ठीक है, तभी वो एक आपको हैप्पी फैमिली दे पाएंगे। ठीक है, आप अपने लिए ज़िंदगी में मैच्योरली, अपनी ज़िंदगी में अपनी हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, अपनी कैरियर को, आपको अपने कैरियर के ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करो आप। ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, ट्रुथ क्या कह रहा है डिवाइन, किस तरीके का ट्रुथ सामने आ सकता है, क्या है ट्रुथ? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई सच्चाई सामने आ सकती है। हैप्पी फैमिली आपकी हो सकता है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो उनको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। ठीक है, जो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन जिस तरीके से आपके सामने बिहेव कर रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि हो सकता है आपके पर्सन जिस तरीके से आपको डील कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पर्सन ही मेन कल्प्रेट हैं, तो हो सकता है ऐसा ना हो। उनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि उनको क्या कर रहा है, कि उनको गाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जहाँ पे आपके पर्सन को बार बार ये गाइड किया जा रहा है कि उन्हें अपनी हैप्पी फैमिली को बनानी है अगर,
तो उसके लिए ये गाइडेंस या तो ये मैच्योर वुमेन उनको दे रही है, ऑलरेडी उनके घर में कोई मेंबर हो सकता है आपके अलावा, या कोई है जो उनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, या ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है कि आपको इस सच को समझना है कि आप अपने पर्सन को अपने साथ खेलने नहीं दे सकते। अगर आपके पर्सन बार बार चीज़ों को आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं तो आपको अपनी करियर पे ध्यान देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, और आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है अपने पर्सन के लिए कि आप उनसे क्या चाहते हो। आप उनके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ थोड़ा सा टाइम पास फिलहाल करना चाहते हैं, वो अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं है। हालांकि उनका इरादा बुरा नहीं है कि वो आपके साथ चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली, बट स्टिल वो अभी भी चीज़ों में डावाडोल है उनकी स्थिति। वो कभी कभी आपको सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोचते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए वो आपको थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है, खुद को बैलेंस में लाना है। 6 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एक अपनी हैप्पी फैमिली हो तो आपको बैलेंस्ड रहना है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है ताकि आपके पर्सन के ऊपर एक प्रेशर हो। ऑलरेडी वो प्रेशर में है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर दे दो, बट एटलीस्ट वो आपको ग्रांटेड ना लें, क्योंकि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बट स्टिल अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें रहते हो तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा उनके लिए एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन बनानी है कि नहीं, अभी आप थोड़ा सा सीरियस होकर हमारी ज़िंदगी में आ सकते हो, फालतू ऐसे तमाशे नहीं। थोड़ा सा वेल्दी मैन बनिए या फिर आप मैच्योर होइए थोड़ा सा, ठीक है। या आपको ये सच सामने आ सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग है जो उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से ये आपकी 10 ऑफ कप्स की जो कंडीशन है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है आपकी, ये चीज़ है, ठीक है। फिलहाल डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपको स्टेबल कमिटमेंट मिलेगा, आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना है और अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करो अपनी एक हैप्पी फैमिली, ठीक है। वही मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में और ये आएगी ज़रूर आपकी लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिव रीडिंग है, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। मैरिज, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मैरिज दिखाती है, ये भी मैरिज है, तो आप लोगों को मैरिज का एक ऑफर मिलेगा, बट लेकिन थोड़ा सा वेटिंग गेम है। तो इस वेटिंग गेम को आपको कैसे पास ऑन करना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। क्लेम करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव रहो और अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, बेस चक्रा पे काम करो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हो सकता है आप अपने पर्सन के आपके बैलेंस होंगे तो आपके पर्सन के भी बैलेंस हो जाएंगे, और हो सकता है आपका खुद का फाइनेंसेस भी अच्छा ना हो, ठीक है। तो कितने लोग इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं, जो हमने बताया उसके साथ कोरिलेट करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और रीडिंग अगर पसंद आई है तो मुझे रेड हार्ट देना प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी मैसेज क्या है, आप क्या गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। यस, आपके लिए वही चीज़ है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा आपने सजना संवरना छोड़ दिया है, आपने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है, आप बहुत अपने आप को लेफ्ट आउट, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो बने ही हो ज़िंदगी में धोखा खाने के लिए, आपको तो कोई भी यूज़ करके जा सकता है, या आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टर हो, आप अपनी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, ठीक है। और तो आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट करनी है, और आप ये फील करो कि आप एक लवेबल इंसान हो और लव के लिए डिज़र्व करते हो, ठीक है। एक अच्छी हैप्पी फैमिली के लिए आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए है, लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। अपने आप को इस तरीके से बनाओ, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, कि आपका एक अलग ही ऑरा हो। जहाँ आप खड़े हो ना, आप दुनिया में अलग ही दिखाई दो, लोग आपको नोटिस करें, आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। भीड़ से अलग होकर के आपको अपनी एक खुद की पहचान बनानी है, इस तरीके से चीज़ों पे करना है, और खुश रहना है, हैप्पी रहना है आपको, ठीक है। आपको इस तरीके से, ये नाचने वाली एनर्जी है, ठीक है। नाचता हुआ मोर जैसे होता है ना, अगर आप बेस का देखें, वैसे नॉर्मली यहाँ पे बेस नहीं दिखते हैं बट दिख गया, तो ये भी यहाँ पे एनर्जी वही कहना है कि आपको अपने आप को खुद नाचने, गाने से, ड्रमिंग से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे भी आप खुश रहते हो वैसे आपको खुश रखना है खुद को, और अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है दुनिया के सामने कि लोग आपको नोटिस करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। अगर आपने हमारा सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो। हम वहाँ पे भी रीडिंग डाल रहे हो, वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट रहेंगी यहाँ से, और आप क्या उनमें उम्मीद करते हो तो वो भी आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है।